नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के काफ़ी फेमस वर्क की और उन सारे पॉपुलर लाइंस की जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। दोस्तों, हम बात करेंगे उस फेमस जो प्ले है उसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, जेनर की भी हम बात करेंगे, कैरेक्टर्स की बात करेंगे, वो पॉपुलर लाइंस की भी बात करेंगे जो अक्सर जनरली एग्जाम्स में पूछी जा रही है। स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं ये तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों। जो बीपीएससी टीआरई 4 या अनदर एग्जाम्स जो भी होते हैं, जैसे हो गया आपका नीट, जेआरएफ या अनदर एग्जाम्स, आप देख लेंगे कोई भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स स्पेशली, उन सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने जा रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है वीडियो दोस्तों, तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे शेक्सपियर्स की प्ले में क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो जेनर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जेनर। उसके बाद उन सारे प्ले की सेटिंग कहाँ रखी गई है, किस प्लेस पर सारे प्ले की सेटिंग रखी गई है, पॉपुलर लाइंस क्या है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सोर्सेज क्या है उस लाइंस का, उस प्ले का सोर्सेज क्या है, इसको भी देखेंगे। ऑन द लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, तो प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे प्ले ऑल वेल्स द एंड्स वेल, ऑल वेल द एंड्स वेल। तो ये काफी ज्यादा फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर की। इसमें ये जो परफॉर्म की गई थी दोस्तों, ये परफॉर्म किया गया था 1602 और 1603 में, लेकिन जो पब्लिश्ड जो डेट है, प्रिंटेड डेट है, वो 1623 में इसका पब्लिश डेट है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि 1623 प्रिंटेड डेट रहा, फर्स्ट प्रिंटेड 1623 में हुआ और पब्लिश्ड कब हुआ, तो परफॉर्म कब हुआ? 1602। परफॉर्म का मतलब होता है कि ये प्ले परफॉर्मिंग की गई एज ए स्टेज पर और उसके बाद में बुक में लिखी गई। तो जब लिखा गया तो 1623 में, और जब इसे परफॉर्म की गई थी तो 1602 में। ये याद रखेंगे, बस इतना काफ़ी है। दूसरी हम बात करेंगे इसकी सेटिंग, ये क्या है, किस टाइप के नेचर क्या है, क्या एक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, क्या है ये, या मॉक है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, अब बताइए, जिसको हम हास्यप्रद या फिर हंसने, लाफिंग जो होता है, सटायर भी हम कह सकते हैं। तो इसमें बात कर सकते हैं कि इसकी जेनर क्या है। तो जेनर इसकी कॉमेडी है दोस्तों, ठीक है। ये एक कैसी इसकी नेचर है, कॉमेडी टाइप का है, ठीक है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? रोशियन में रखी गई है, ओके, रशियन में, एल साइलेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन रशियन कहा जाता है। और सेटिंग पेरिस भी रहा है, फ्लोरेंस भी रहा है और मार्सेलिस भी रहा है, मार्सेल्स भी इसकी सेटिंग्स रखी गई है दोस्तों। अगर पॉपुलर लाइन की हम बात करें तो लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू, प्यार सबसे करो लेकिन ट्रस्ट किसी कुछ लोगों पे ही करो, ट्रस्ट अ फ्यू, डू नॉन, ओके, लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉन्ग टू नॉन, ओके। तो एक काउंटेस ऑफ रशियंस में ये कहा गया था, एक्ट जो फर्स्ट है, इस प्ले का जो एक्ट फर्स्ट है, सीन फर्स्ट, उसमें ये लाइन बोली गई थी और ये काफी ज्यादा फेमस है, पूछी जाती है एग्जाम्स में अक्सर। सोर्सेज क्या है? जियोवानी बोकासियो, ये सोर्सेज रहा है। डेकामेरॉन, ओके, ये 9th नोवेल थर्ड डे में पब्लिश हुई थी। विलियम पेंटर्स ट्रांसलेशन रिटोल्ड इन द प्ले पैलेस ऑफ प्लेजर। तो इस तरीके से चीजें हैं, इसका सोर्स को देखेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखेंगे, सॉरी थर्ड नंबर नहीं, मतलब नेक्स्ट प्ले हम बात करेंगे एज यू लाइक इट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ द विलियम शेक्सपियर, ओके। तो इसकी परफॉर्म कब की गई थी, इसकी परफॉर्म कब की गई थी? तो 1599, ये 1599 में इसकी परफॉर्म की गई थी और इसकी 1599 टू 60
1600 में इसकी परफॉर्म की गई थी। लेकिन अगर पब्लिश्ड प्रिंट की बात करें तो 1623 की रही। 1623 इसकी प्रिंट की गई। ओके, और इसकी जैनर जो है, जैनर वो कॉमेडी है। जैनर कैसी है? कॉमेडी। इसकी सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ एडेन, फॉरेस्ट ऑफ एडेन में रखी गई है। फॉरेस्ट ऑफ एडेन में इसकी सेटिंग रखी गई है। और इसकी पॉपुलर जो लाइन्स है, हमेशा अक्सर दी जाती एग्जाम्स में, ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, ब्लो ब्लो दाओ, दाओ इसको पढ़ेंगे यू, ओके, द विंटर विंड। ओके, अभी इसे यू पढ़ा जाता है, पहले ओल्ड इंग्लिश में दाओ लिखा जाता था। ओके, एम्स इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एम्स एक्ट सेकेंड सीन 7 में ये लाइन बोली गई थी। ओके, तो ये कैरेक्टर नेम है, और एक्ट जो है, एक्ट सेकेंड सीन 7th में इसकी ये लाइन बोली गई थी। दूसरा जो इसकी फेमस जो लाइन है दोस्तों, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। ये जो पूरी दुनिया है ना, एक स्टेज है, और यहाँ पर जितने भी इंसान हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, सारे क्या है? रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, और उनकी एग्जिस्ट और आउट कह सकते, एंट्री और एग्जिस्ट दोनों होते रहता है। उनके कैरेक्टर्स जो प्ले है, शुरुआत क्या होती है? इन्फेंट चाइल्ड एरा से, फिर से इन्फेंट बनते हैं, फिर उसके बाद एडल्ट्री, ओल्ड, इस तरीके से स्टेज उनकी बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरी लाइन के, तो तीसरी लाइन इसकी फेमस है, एज यू लाइक इट का, हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट। ओके, हु एवर लव्ड दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट। ओके, फिफ्थ जो है कैरेक्टर्स, उसमें एक्ट नंबर 3 और सीन 5 में ये चीजें लाइनें बोली गई है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्ले क्या रहा है। तो नेक्स्ट प्ले हमारा द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर की अगर हम बात करें, तो कॉमेडी ऑफ एरर 1592 में इसको परफॉर्म की गई थी, 1592 और 93 में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रिंट, फर्स्ट प्रिंट कब किया गया, तो फर्स्ट प्रिंट किया गया आपका 1623। फर्स्ट जो प्रिंट हुआ 1623 में, और इसकी जैनर रखी, इसकी नेचर जो है वो कॉमेडी है। कॉमेडी है ये विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई प्ले, और इसकी सेटिंग जो है वो इफेसस में रखी गई थी। पॉपुलर इसकी लाइन है, आई टू द वर्ल्ड आई एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ एटर, ओके, दैट इन द ओशन seeks another drop who falling there to find his fellow forth unseen, inquisitive confounds himself। ओके, तो इस तरीके से ये फेमस लाइन है। फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। आई टू द वर्ल्ड आई एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ एटर that in the ocean seeks another drop who falling there to find his fellow forth unseen, inquisitive confounds himself। एंटीफोलस ऑफ साइरकस एक्ट फर्स्ट में ये क्या कहा गया था, बोला गया है। इसकी जो सोर्स है दोस्तों, एम्फीट्रायन और मेनाकेमी, टू कॉमेडी बाय एंशिएंट रोमन ड्रामेटिस्ट प्लेटस। ओके, प्लेटस, इस तरीके से ये इसकी सोर्सेज ली गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका इसकी प्ले क्या है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्ले की हम बात करेंगे, तो विलियम शेक्सपियर की नेक्स्ट जो प्ले है लस्ट लेवर लॉस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर ऑफ विलियम शेक्सपियर। और इसको पब्लिश कब, परफॉर्म कब किया गया है, परफॉर्मेंस कब की गई थी 1594 में, और 95 में इसकी परफॉर्मेंस की गई थी एज ए स्टेज इसको। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट प्रिंटेड, तो फर्स्ट प्रिंटेड इसकी 1598 है, 1598। और इसकी जैनर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कॉमेडी है, एक प्रकार की लव लेवर लॉस्ट जो है आपका कॉमेडी है। और इसकी सेटिंग नवार में रखा गया है। ओके, नवार। इसकी पॉपुलर जो लाइन है, लव इज अ फैमिलियर, ओके, लव इज अ डेविल,
देयर इज नो इविल एंजल बट लव। ओके, इस तरीके से आगे लाइन कंटिन्यू होगा, आप देख लेंगे प्ले। ओके, वंस अगेन आई रीड दिस लाइन, लव इज अ फेमिलियर, लव इज अ डेविल, देयर इज नो इविल एंजल बट लव। ओके, तो अरमाडो, अरमाडो जो है ये बोलता है एक्ट फर्स्ट में सीन सेकेंड में। ठीक है, सोर्स जो है इसकी कोई अभी सोर्स एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता चल पाया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया नो लिटरेरी सोर्सेज हैज बीन आइडेंटिफाइड। दोस्तों क्लियर है बात। इसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन रॉबर्ट विल्सन की एक जैसे जॉन सम इन्फ्लुएंसेस दिखता है जॉन लिली और सब सिमिलैरिटी रॉबर्ट विल्सन, द कॉबलर्स प्रोफेसी कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो इस तरीके से ये सोर्सेज कह सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस्ड दिखती है, प्रभाव दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है आपका देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई साहब। तो नेक्स्ट आपका मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर जो है आपका, ये आपका नेक्स्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर की, और इसका फर्स्ट परफॉर्म की गई थी 1604 और 1605 में। ठीक है, और इसकी पब्लिश जो डेट है 1623, तो 1623 इसकी पब्लिश डेट रहा है, 1604 टू 1605 जो है दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस डेट रहा। उसकी अगर हम बात करें इसकी जेनर की, तो एक कॉमेडी है, क्या ये कॉमेडी, और इसकी सेटिंग बियाना में रखी गई थी, बियाना में रखी गई थी इसकी सेटिंग। और इसकी जो फेमस 2-3 जो लाइन है उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे, अगर नहीं भी कर रहे तो इसको अच्छे से सुनिए, याद हो जाएगा। आवर डाउट आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफ्ट माइट विन, ओके, बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट। ओके, ये फर्स्ट लाइन है जो विलियम शेक्सपियर की लुसियो टू इजाबेला सॉरी लुसियो टू इजाबेला, लुसियो इजाबेला से कहती है, एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में ये चीजें, ये डायलॉग मेंशन है। ठीक है, तो आवर डाउट आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफ माइट विन बाय फियरिंग टू अटेम्प्ट, इस तरीके से चीजें ये लाइन कही गई है। अगर हम दूसरी बात करते हैं सेकेंड जो फेमस लाइन है, सम राइज बाय सीन एंड सम बाय वर्च्यू डेस्टिनी वर्च्यू फॉल। ओके, एस्केलस टू एंजेलो, ओके, एस्केलस एंजेलो को कहता है, एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में मेंशन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज द माइन इज योर्स, नेक्स्ट जो आपका इसकी पॉपुलर लाइन रहा है, व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन। वाओ, सो नाइस। व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन। ओके, ड्यूक विंसेंटियो कहता है एक्ट फिफ्थ में, और सीन फिफ्थ एक्ट की सीन फर्स्ट में ये बातें बोली गई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आपको हेल्प होता रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला जो है आप देखेंगे आगे, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसको देखते हैं, है ना, आप कोशिश करेंगे खुद से करने का जो एग्जाम से पूछी गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत होती है, और थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, आपकी मोटिवेशन हमको ज़्यादा मोटिवेट करेगा और हम आगे नेक्स्ट वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, आपका प्यार अभी तक जैसे बना हुआ है ना, वैसे आगे भी बना रहे, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। तो बताइए कितने प्ले हैं, तो 37, 38, 27 या 58। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। या राइट आंसर 37 यानी ऑप्शन ए। ओके, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है। ठीक है, 154 सोनेट और 39 प्ले है, लेकिन उसमें से 37 जो प्ले है वो एक सही तरीके से लिखी गई है, और बाकी जो 2 प्लेज है
टू प्लेस, वो अदर है, टू प्लेस। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय, है ना। इसमें कह रहा है कि जो ये फ्रेज है, दिया हुआ फ्रेज है, उसको किसने कहा, किसने कहा बताइए। सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या वेराइटी। ओके, किसने कहा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन या मिल्टन ने। जी बताइए, सैमुअल जॉनसन। ओके, वंस अगेन वेट। हाँ तो बताइए क्या होगा आंसर, बेन जॉनसन, करेक्ट। बेन जॉनसन इसका सही आंसर है, ठीक है। बेन जॉनसन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेन जॉनसन। एक्चुअली बेन जॉनसन जो 10-12 जो राइटर, ऑथर, पोएट रहे हैं, वो शेक्सपियर के टाइम में रहे थे, ठीक है। उसमें से जो एक थे बेन जॉनसन थे, ठीक है, लिली थे, और भी आपका जॉन डॉन थे, इन सारी चीज़ों की। जॉन डॉन नहीं, ओके, बेन जॉनसन रहे हैं, ठीक है, कीड रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। होलोफर्न, होलोफर्नेस इज अ स्कूल मास्टर, होलोफर्नेस इज द नेम ऑफ स्कूल मास्टर। ओके, ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो होलोफर्नेस है ये स्कूल मास्टर है, जो शेक्सपियर के प्ले में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो नाम है शेक्सपियर के कौन से प्ले में मेंशन है। बहुत अच्छी क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। हैमलेट, मैकबेथ, मिडसमर नाइट ड्रीम्स या लव्स लेवर लॉस्ट। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका है वो आपका लव्स लेवर लॉस्ट। उसमें होलोफर्न्स को स्कूल मास्टर बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफीट ऑफ आर्माडा, द डिफीट ऑफ आर्माडा इन 1588, 1589, 1852 या 1577, बताइए क्या होगा आंसर, आंसर दीजिए। बोलिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 1588, करेक्ट। 1588 जो है द डिफीट ऑफ आर्माडा, ठीक है, होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अब मुझे ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। ओके, इन 4 प्ले में से किस प्ले को शेक्सपियर का अनफिनिश्ड कहा गया, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया था दोस्तों। तो बताइए, हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, हैमलेट, किंग लियर, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। तो इसमें से ऑप्शन बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए आंसर। हाँ, हेनरी एट, हेनरी एट जो है पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू एक्टर्स हैमिंग एंड कॉन्डेल। तो हैमिंग और कॉन्डेल को जाता है ये, ठीक है, क्रेडिट फर्स्ट शेक्सपियर्स प्ले को लाने में, 1623 में पब्लिश करने में। द फोलियो कंटेन 36 प्ले। तो उस समय जब पब्लिश हुआ था तो उसमें 36 प्लेज को पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा प्ले था जो इंक्लूड नहीं था, विच वन। ओके, तो ऑप्शन है पर्सेल, पेरिसलेस, साइम्बेलिन, हैमलेट या एज यू लाइक इट। तो दोस्तों पेरिसलेस जो था वो नहीं था, बाकी हैमलेट, कैम्बेलाइन, एज यू लाइक इट, ये तीनों जो था उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पेरिसलेस हो जाएगा आपका, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैं चेक कर रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। एक लॉन्ग करके जो राइटर थे, ऑथर थे, उनको कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड बोले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, बहुत अप्रिशिएट किए हैं, ठीक है। तो क्या क्या अप्रिशिएशन रहा उनका, तो देख लेते हैं। इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। ओके, देखिए पहला उनके शब्दों में अगर हम बात करें तो शेक्सपियर इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। तो किसके बारे में बोले? शेक्सपियर के बारे में मैंने बोल दिया, ही को रिप्रेजेंट किया गया शेक्सपियर, क्योंकि अगर अभी हम शेक्सपियर का ही सारा कुछ करवा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में विलियम शेक्सपियर ही बना रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर? तो ये भी लॉन्ग महोदय ने कहा। ओके, ये भी एक लॉन्ग महोदय ने कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑन द मूव क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्पलेट? ओके, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्पलेट called A Groot's Worth of Wheat Bout with a Milton of Repent, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नैश या मार्लो? तो रॉबर्ट ग्रीनी के द्वारा ये कहा गया कि अहू शेक्सपियर पे अटैक करते हैं और इन अ पैम्पलेट कॉल्ड रॉबर्ट ग्रीनी। चलिए द लास्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स कंटेम्परेरी वॉच। ओके, तो इसमें से 4 में से आप मुझे बताइएगा कि शेक्सपियर के समय में, शेक्सपियर के काल में कौन कौन से थे राइटर्स, बताइए मुझे। चलिए, तो क्या क्या होगा? शेक्सपियर्स कंटेम्परेरी बहुत सारे राइटर हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें से पूछ रहा है कौन कौन से थे। तो सिर्फ एक राइटर है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन शेक्सपियर के टाइम में ही थे, ठीक है। मिल्टन, चौसर और एलियट नहीं रहे, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो रहे इनके टाइम में, क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, क्रिस्टोफर मार्लो इनके टाइम के रहे, ठीक है। थॉमस किड रहे, मैंने बताया था उस समय, थॉमस किड भी थे इनके टाइम का। ओके, थॉमस किड। जॉर्ज चैपमैन रहे, ओके, जॉर्ज चैपमैन थे, ओके, चैपमैन थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन आपका दिया हुआ है, बेन जॉनसन थे, ठीक है, बेन जॉनसन थे। जॉन मार्स्टन रहे, उनके कंटेम्परेरी जॉन मार्स्टन, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें जॉन फ्लेचर भी रहे, ओके, जॉन फ्लेचर। तो ये सारे राइटर अगर देखें तो उनके ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा प्यार दुलार सब कुछ बना रहे आपके साथ, ठीक है। और आप इस वीडियो को पसंद करें, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।